हाँ चलिए नाउ वी गो अहेड विद रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट से आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब सबको पता होगा। एवरीबडी नोज मीनिंग ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना, ठीक है, राइट। किसी व्यक्ति से कोई काम वगैरह करवाना हो तो आप क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? अभी आवाज़ क्लियर जा रहा सबको? हेलो पीपल, हेलो। अभी बढ़िया हो गया, ठीक है, बस इसी का इंतज़ार था। तो रिक्वेस्ट हो गया, विनती करना, निवेदन करना, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, हो गया। रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड रिक्वायर। अगला वर्ड क्या है? रिक्वायर। और रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत या ज़रूरत होना। रिक्वायर से बनता है रिक्वायरमेंट, सुना है? हाँ, तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, रिक्वायरमेंट नाउन होता है, वो होता है ज़रूरत। और रिक्वायर मीन्स होता है ज़रूरी होना, ठीक है। जैसे किसी को बोलना है कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो क्या बोल सकते हैं? आई रिक्वायर 10,000 रुपीज़। क्या बोल सकते हैं? आई रिक्वायर 10,000 रुपीज़, ठीक है। आई नीड की जगह आई रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी वैकेंसी वगैरह कहीं देखा है? रोशन, हेलो। हाँ, आ, रोशन माइक बंद कर ली बहुत, हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा माइक बंद कीजिए। होता क्या है, कई जगह में जब वैकेंसी निकाली जाती है किसी पोस्ट वगैरह के लिए, तो आप वहाँ देखिएगा लिखा रहेगा रिक्वायरमेंट, ठीक है, राइट। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट लिखा होता है, कितना ज़रूरत है, कितना चाहिए, वो लिखा होता है। नहीं तो रोड पे कभी कभी देखा होगा अक्सर पोस्टर चिपकाया हुआ, ऊपर में लिखा रहेगा रिक्वायर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब, सैलरी दिस मच, देखा है? हेलो पीपल, नहीं देखा ये पोस्टर? अरे बहुत सारा इससे भरा पड़ा होता है, पतंजलि में जॉब करे, ठीक है, इंडिगो में जॉब करे, एयरपोर्ट पे जॉब करे, नहीं देखा चिपकाया हुआ? हाँ, 15 से 20 हज़ार महीना कमाए। रेलवे डब्बा में, हाँ एकदम बढ़िया बताया आपने। रेलवे के डब्बे में सब जगह भरा पड़ा रहेगा, फलाने जगह जॉब करे, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट लिखता है। अभी देखिए आगे, रिक्वायर के बाद आगे की जो चीज़ है, रिक्वायर में ज़रूरत हो जाएगा। फिर है हमारे पास रेस्क्यू। क्या है? रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। क्या होता है? किसी को मुसीबत से निकालना, दैट्स कॉल्ड रेस्क्यू, राइट। जैसे रेस्क्यू टीम होता है, समझते हैं रेस्क्यू टीम? रेस्क्यू, हाँ, बचाव दल। ये किसी का मैसेज है, आपके ग्रुप का है? नहीं है। तो रेस्क्यू टीम का काम होता है क्या? बचाना। जैसे अभी मान लो कहीं बाढ़ आ गया, तो वहाँ कौन जाएगा? रेस्क्यू टीम जाएगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग बचाव दल होते हैं, एनडीआरएफ हो गया, और भी कई सारे हैं जिसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप वहाँ जाइएगा। फिर रेस्क्यू टीम में फायर ब्रिगेड वाले हो गए, उनको भी यही ट्रेनिंग दिया गया कि भाई आपको कुछ ऐसा होगा तो बचाना है वहाँ जा कर के लोगों को। वो होता है रेस्क्यू करना, ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ, ये होता है। रेस्क्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये रिजेंबल है। क्या है? रिजेंबल। हाँ, रिजेंबल का मतलब होता है ये मैच करना, इसको बोलते हैं एक जैसा दिखना, उसी को हम लोग रिजेंबल कहते हैं, एक जैसा दिखना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिजेंबल। हो गया। रिजेंबल के बाद नेक्स्ट है रेसिडेंस। क्या है? हाँ, रेसिडेंस का हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, निवास स्थान। इसको क्या बोलते हैं? निवास स्थान। जैसे हिंदी में नहीं कहते ये डीएम कोठी है, देखा है? लोग बोलते हैं एसपी कोठी है, डीएम कोठी है। हेलो,
हाँ, तो उस कोठी को इंग्लिश में रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है, एसपी रेसिडेंस हो गया, डीएम रेसिडेंस हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश लाइक दिस। ठीक है, हिंदी में आज में उसको डीएम ऐसे लिखा जाता है, जिला अधिकारी आवास, लेकिन लोग जो है जनरल तौर पे क्या बोल देते हैं, डीएम कोठी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। रेसिडेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना या रोकना। क्या होता है? विरोध करना या रोकना। ठीक है, प्रशांत लिसनिंग, माही सुनाई दे रहा है? तो हाँ, तो रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना या रोकना। ठीक है, अब ये आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो एक टर्म पढ़ने को आता है रेजिस्टेंस, सुना है? रेजिस्टेंस जो बनता ना है, वो रेजिस्टेंस रेसिस्ट से ही बनता है। अब आप बताइए रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ रेजिस्टेंस, बताइए। हम्म वो भी करंट को रोकने का काम करता है, एम आई राइट, है ना? हाँ, करेक्ट है। तो उसका नाम ही बना है रेसिस्ट से। तो अगर आप रेसिस्ट का मीनिंग जानते हैं तो रेजिस्टेंस समझ जाएंगे कि भाई रेजिस्टेंस होता क्या है, राइट? जैसे एक होता है क्या, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, राइट। तो इमिट का मतलब होता है, जानते हैं क्या? उत्पन्न करना होता है। इमिट का मतलब उत्पन्न करना होता है, राइट। देखो कोई आ गया, हाँ अभी युग आया अभी। तो इमिट का मतलब होता है उत्पन्न करना। अब लिख दिया लाइट इमिट। लाइट इमिट मतलब क्या? प्रकाश उत्पन्न करने वाला डायोड। छोटा सा होता है डायोड, है ना? प्रकाश उत्पन्न करता है, वही बन गया आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। यू विल जस्ट स्टे ऑनलाइन, ठीक है? सम एक्सीडेंट हैज हैपेंड हियर। ओके, बाय द वे, ये क्लियर हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्ट मीन्स क्या होता है? रोकना। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। somebody रीड इट। हाँ, अगला वर्ड हमारे पास जो है वो है रिसॉल्व। ठीक है, इसको कई जगह जगह पे रिजॉल्व भी पढ़ा जाता है। यू विल जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। ठीक है, आप एक मोमेंट रुक जाओ। जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो जैसे सॉल्व मीन्स हल करना होता है, वैसे ही रिजॉल्व मीन्स भी समाधान निकालना या हल करना होता है। क्लियर है सबको? वैसे ही यहाँ भी समाधान करना, हल निकालना, इसका मीनिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्ड। आप अगला वर्ड पढ़िए, रिसोर्स पढ़िए। ठीक है, एंड स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सगुफ्ता है? सगुफ्ता इज देयर स्पीकिंग? हाँ, आप ही बोल रहे हैं। सगुफ्ता, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है जहां तक हमें लग रहा है। ठीक है, हेलो सगुफ्ता। हाँ, नेटवर्क वीक होने से आपका स्क्रीन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, राइट। चलो, हम आगे बढ़ाते हैं। फिर भी यू एडजस्ट फॉर टुडे, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से इसको देख करके मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आज भर के लिए, राइट। चलो, अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है रिसोर्स। अगला वर्ड क्या है? रिसोर्स। और रिसोर्स का मतलब होता है, क्या कहते हैं,
रिसोर्स का हिंदी में क्या कह सकते हैं? स्रोत कह सकते हैं, या तो इंतजाम जो होता ना है, जैसे आपको, हाँ, संसाधन बोलते, करेक्ट वन, साधन या संसाधन बोल सकते हैं, राइट। समथिंग बाय विच यू परफॉर्म सम काइंड ऑफ वर्क, कुछ ऐसा इंतजाम जिसके द्वारा आप कुछ काम वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, उसको रिसोर्स कहते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई को लेकर रिसोर्स आपके पास क्या है? यू हैव बुक्स एंड ऑल दैट थिंग्स, करेक्ट। हेलो, पढ़ाई को लेकर के रिसोर्स की बात होगी तो आपका किताबें हो गया, ऑनलाइन क्लास हो गया, ऑफलाइन क्लास हो गया, है ना, ये रिसोर्स हो गया, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स, राइट। तो आप संसाधन लिख सकते हैं, साधन लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगले वर्ड को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? रेस्पॉन्ड लिखा हुआ, क्या है? हाँ, नाउ सी, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है, आपने ये वर्ड जो है ये मोबाइल से कॉल लगाते समय सुना है? Anyone has listened this word? The person you are trying to reach is not responding. ये तो सुना होगा। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। अब जब कॉल पे बोल रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब आदमी क्या नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, करेक्ट है। तो रिस्पॉन्ड मीन्स क्या हो जाएगा? जवाब देना, ठीक है। अभी इस रिस्पॉन्ड से एक और वर्ड बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। डी हटा के सी लगा दो तो बन जाएगा क्या? रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स का मतलब हो जाएगा जवाब, ठीक है। नहीं कहते सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सुना है? हेलो, ये लाइन सुना होगा ना कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, होता जवाब नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना और रिस्पॉन्स मीन्स जवाब होता है, दोनों लिख लीजिए आप एक जगह अगर संभव है तो। रिप्लाई, रिएक्ट, टू गिव एन आंसर। मान लीजिए कोई आदमी रोड पे पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको हिला डुला के देख रहे हैं, अगर उसमें कोई हरकत है तो कहते नहीं, द मैन इज रिस्पॉन्डिंग, ही इज अलाइव, ये आदमी जवाब दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिंदा है, ठीक है। जब कोई मूवमेंट नहीं है, आप हिला के देख लिया डुला के, तो कहते कि द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कहता ये तो कोई जवाब नहीं दे रहा, देयर इज नो रिस्पॉन्स, द मैन इज डेड। समझ गए? तो रिस्पॉन्स कई तरीके से चेक कर कई जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है, राइट। रिस्पॉन्स के बाद अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन, रेस्पॉन्सिबल। अब जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो सब जगह जवाब देता है, ठीक है। इसको जवाबदेह कहते हैं या तो जिम्मेवार कहते हैं, समझ गया ना, जिम्मेवार या जिम्मेदार, जिसको रिस्पॉन्सिबल इंग्लिश में कहते हैं, जो जिम्मेदारी ले, जो ये जवाब पूछने पे जवाब दे कि हाँ ये काम किसने किया, हमने किया नहीं किया, ये उसको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, ठीक है, राइट। भरोसेमंद भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, इसको कोई काम दे सकते हैं बहुत बढ़िया से करेगा। समझते हैं? घरों में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। एक आदमी है जिसको काम देने के पहले आदमी कहेगा इसको काम देने का मतलब है, ठीक है, कि काम खुद कर लो, ठीक है। ये एक आदमी ये होता है। एक आदमी वो होता है जिसको आप काम दे करके एकदम निश्चिंत सो जाइए, वो काम पूरा करके आपको देगा चाहे जैसे हो जाए, इजंट इट, है ना। हेलो एवरीवन, ऐसा होता है, हाँ, घरों में होता है। कहते एक कहावत चलता है कि काम करो ऐसा, ठीक है, कि अगला आदमी जो है ना बोले कि इसको तुम छोड़ दो हम कर देंगे, ठीक है। मतलब तारीफ के तौर पे या कमेंट में यही है कि तुम ऐसा रहने दो हम कर लेंगे, ठीक है, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सही में काम इतना बढ़िया करेंगे कि आप काम देने के बाद लगेगा कि नहीं छोड़ दो, ये हमें सही सही करके देगा, वो होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाँ, रिस्पॉन्सिबल का एक और वर्ड यूज होता है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। कई जगह पे जब कोई हमला वगैरह होता है ना, आतंकवादी हमला हो गया कई सारे, तो न्यूज में टर्म सुना है, हाँ, कि अलकायदा ने इस हमले का
रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जिम्मेवारी लिया है। सुना है? हेलो हेलो। हाँ, न्यूज़ में आपको ये कॉमनली सुनने को मिलेगा। हाँ, ठीक है, कि जो फलाने जगह पे हमला हुआ है उसमें अलकायदा ने जिम्मेवारी ली है कि उसने ये करवाया है। बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, ठीक है, राइट। आम आदमी ऐसा जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिम्मेवार या जिम्मेदार, जवाबदेह भी कह सकते हैं। आगे है रीस्टोर, ठीक है। रीस्टोर का मतलब होता है वापस अपनी स्थिति में आना या लाना। लिखिए, रीस्टोर मीन्स वापस अपनी स्थिति में आना या लाना। दैट्स कॉल्ड रीस्टोर, ठीक है, राइट। रिटर्न, गिव बैक। जैसे आपने मोबाइल में व्हाट्सएप में देखिएगा एक टर्म होगा बैकअप, देखा है? हेलो, व्हाट्सएप वगैरह में देखा है बैकअप होता है। तो वो बैकअप असल में होता क्या चीज़ है कि आपके डेटा वगैरह को एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑनलाइन सेव कर देता है, ठीक है, वेबसाइट पे, राइट। बाद में जब आप नया मोबाइल लेते हैं, ठीक है, या मोबाइल जो है सब हटा दिया है, तो उस चीज़ को वहाँ से वापस रीस्टोर करते हैं, वापस चीज़ें अपने जगह पे आती है। समझ गए? राइट, वही होता है रीस्टोर करना। क्लियर? रीस्टोर के बाद हमारे पास आगे है रेस्ट्रेन, ठीक है। रेस्ट्रेन का मतलब भी रोकना होता है, कंट्रोल, चेक, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग। लिख लीजिए। एक और कोई आया, देखते हैं कौन आया अभी। अजय, हाँ अजय, एकदम सही। अजय, यू आर बीइंग लेट। अब बहुत थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया आज, बाय द वे, ठीक है, आ तो गए। तो रेस्ट्रेन का मतलब क्या हो जाता है? रोकना, बाधा डालना, राइट। रेस्ट्रेन के बाद हमारे पास एक और चीज आता है। हाँ, रेस्ट्रेन के बाद रेस्ट्रिक्ट का भी वही मीनिंग आता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन समझते हैं, जो जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई फलाना काम तुमको नहीं करना है, यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसा ऐसा सुना है? हाँ, प्रतिबंध कह सकते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं, प्रतिबंध। प्रतिबंध लगाना, जिसको रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, कन्फाइन, लिमिट, टू कंट्रोल समथिंग विद रूल्स और लॉ, ठीक है, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कहते हैं। और रेस्ट्रिक्ट से बन जाता है रेस्ट्रिक्शन, ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे नहीं कहते स्कूल में किसी टीचर को कि देखो कि सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो सर स्ट्रिक्ट हैं तो क्या करते हैं, बहुत पीटते हैं। हाँ, असल कहानी क्या है? सर स्ट्रिक्ट हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। वो बस इतना ही पूरे स्कूल में यही काम किए फिरते हैं, किसको कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े रहना है, ठीक है, यही सब देखा होगा ना। हेलो, वो हो गया। हाँ, टीचर हैं स्ट्रिक्ट और काम करते हैं कौन सा, रेस्ट्रिक्ट। समझ गए? आगे नेक्स्ट वर्ड एवरीबॉडी शुड रिमेम्बर, अगला वर्ड सब लोग याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है? REVEAL, रिवील लिखा हुआ ना है, क्या पढ़ते हैं उसको? और रिवील का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ के बताइए, सामने मीनिंग लिखा हुआ। कोई बताएगा? हाँ, देखो, रिवील का मतलब होता है किसी छुपी हुई चीज से पर्दा हटाना, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं उद्भेदन करना। ये वाला हिंदी समझ में आता है? उद्भेदन करना नहीं समझ में आता होगा, ठीक है, ज्यादा हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रकट करना कोई बात, छुपी हुई बात को सामने लाना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिवील।
रिवील से होता है रेवलेशन, एक वर्ड बनता है क्या, रेवलेशन। और रेवलेशन नाम की एक किताब है, ठीक है, राइट। हो गया। हेलो एवरीवन। एक और वर्ड ऐसे ही आता है, रिवील के जैसा ही एक और वर्ड होता है, लेकिन उसको दूसरे सेंस में यूज करते हैं, राइट। वो वर्ड होता है एक्सपोज। सुना है आप लोगों ने? हेलो, चलो एक ने सुना है और बाकी लोगों ने एक्सपोज सुना है। मीनिंग क्या होता है बताइए? अक्सर न्यूज वगैरह में सुना होगा, बहुत छाया हुआ वर्ड है। खुलासा करना, चलो ठीक है। और कुछ? हाँ, पर्दाफाश करना भी यहाँ पे सही वर्ड आएगा। न्यूज वाले को देखिएगा, ठीक है। टुडे दिस पर्सन विल बी एक्सपोज्ड, ठीक है, राइट। इसको एक्सपोज किया जाएगा, हमसे मिलिए रात के 8 बजे। न्यूज वाले का ये काम होता है, ठीक है। तो एक्सपोज का मतलब हाँ, हाँ सनसनी वाला बढ़िया से करेगा, ठीक है। कि आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए। अब समझ में नहीं आता है कि आदमी जाग जाएगा तो फिर सोएगा कैसे, ठीक है, राइट। तो एक्सपोज में समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, एक मूवी आई थी, ठीक है, और उस मूवी का नाम था एक्सपोज। अब बताइए मूवी में क्या कहानी रहा होगा? हेलो, नाउ यू पीपल लेट मी नो, इस एक्सपोज मूवी में कहानी क्या रहा होगा? हम्म, सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया होगा, खुद को छुपा के रखे हुए होगा। मूवी के लास्ट में उसको क्या किया गया? एक्सपोज किया गया, कहानी खत्म, ठीक है। पोस्टर देखिए, फिल्म समझ में आ जाएगा। बस इतना ही था, एक्सपोज, नाम लिख के बता दिया, राइट। तो ये होता है। जैसे अभी चल रहा है एक्सपोजिशन किसका, सीमा हैदर का केस चल रहा है ना, राइट। हेलो, हाँ अभी उनका केस चल रहा है, जांच वगैरह किया है तो मामला थोड़ा गंभीर निकल गया है, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कितना हो गया? हाउ मेनी वी हैव डन? पंद्रह हो भी गया, भूल गया था। ओके, आई विल सेंड यू कंप्लीट वीडियो हैज बीन रिकॉर्डेड। अभी आज मैं सब अपलोड कर दूंगा, ठीक है।